अक्सर सुने होंगे कि भाई उसके तो फलानवा के 95% आ गया, किसी का 90% आ गया, किसी का 88% आ गया, किसी का 85% आ गया। काहे उसको आ गया, काहे उसका आ गया और आपका क्यों नहीं आया? आपका क्यों नहीं आया? हेलो माय चैंपियंस, अड्डा 24/7 एसएसटी दरबार में आपका स्वागत है। सुनिए बच्चों, मैं आज बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि 95% एसएसटी में लाना क्या संभव है। मैं अगर बात कहूं तो बिल्कुल संभव है, याद रखिएगा, बिल्कुल संभव है, मगर उसके लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री उबाऊ है, उलझन है। भाई तुम जिस मास्टर से पढ़ रहे हो वो उबाऊ है, तुम्हारे पढ़ने का तरीका उबाऊ है। तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हें उबाऊ लग रहा है? तुम जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो दिक्कत हो रही है, बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस है। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो डेट खाली रटना है। भाई करोगे क्या? इकोनॉमिक्स में तुमको जीडीपी समझ में नहीं आया, इनकम राष्ट्रीय आय समझ में नहीं आ रहा है, आखिर नहीं आ रहा है तो क्या करना है? कैसे तुम इन चीजों को कवर करोगे? भाई इनके लिए जरूरी है रिवीजन करो। 95% लाना है तो कुछ इंपॉर्टेंट हम टिप्स दे रहे हैं। अगर तुम उन टिप्स को पूरा कर लेते हो तो मैं पक्का कह रहा हूं कि तुम्हारा 95% आना तय है। ये एमडी सर की गारंटी है, इस बात को गांठ मान लो। तो सुनिए, एसएसटी में 95% मार्क्स कैसे लाए? हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी कौन लाना है? तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हार्ड स्टडी करना है या स्मार्ट स्टडी। तो यहां पे देखिए, काट कुट एकदम नहीं। आज के दिनों में हार्ड स्टडी नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना। स्मार्ट स्टडी क्या करना है? स्मार्ट स्टडी। तीर अदम लक्ष्य पे, कहा जाता है ना कि शुरुआत तुम्हारी जैसी तैसी भी हो चलेगा, मगर आखिरी तीर के नोक पर होनी चाहिए। यही कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। ये हमको करना है। पढ़ाई का सही तरीका क्या हो सकता है? कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, नोट कर लो, कहीं नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। भाई अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है भाई, अभी भी टाइम है। कर लो लाइन बाय लाइन। तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो चाहे एससीईआरटी पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड वाला, तो भी भाई मैं कह रहा हूं कि जो तुम्हारे कोचिंग संस्थान या स्कूल में जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर को तुम लाइन बाय लाइन उसी दिन पढ़ लो। उसके बाद हर अध्याय के शॉर्ट नोट्स बनाओ, छोटा छोटा की पॉइंट लिखो। लिखो कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहां से है, लिखो नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन सा संस्था बनाई थी, लिखो कि वियना समझौता कब हुआ था। ये सारे पॉइंट लिखना है आपको। वही कह रहे कि शॉर्ट नोट्स बनाए। इसके अलावा यह कह रहे कि इंपॉर्टेंट डेट, मैप्स और कीवर्ड्स याद रखिए। कीवर्ड्स का मतलब छोटी छोटी पॉइंट, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट कब हारा था। इसके अलावा हम पूछेंगे कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो ये सारे कीवर्ड्स है। इसके फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ये सारे पॉइंट आपको बाबू लिखना है। इन चीजों को लिखो रोज बाबू। 2 घंटे एसएसटी को दो, 2 घंटे भाई एसएसटी को 2 घंटा भाई जरूरी है। भाई इसमें पॉलिटी आता है, नागरिक शास्त्र आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, 4 सब्जेक्ट आते हैं। चारों का चारों अगर पढ़ोगे तो भाई 2 घंटा आराम से लग जाएगा। अगर 2 घंटा दोगे तो पूरा एसएसटी का चपोत दोगे, पूरा चपोत दोगे, याद रखना। फिर क्या करना है सर? ये सारे पॉइंट लिखना। आंसर राइटिंग अक्सर लड़कों का अच्छी नहीं होती है, आंसर राइटिंग बेकार दे देते हैं, समझ में। और इंपॉर्टेंट है कि एसएसटी में आंसर राइटिंग चेक करता है एग्जामिनर, ताकि उसको समझ में आए। तो आंसर राइटिंग भी समझना है, क्योंकि एग्जामिनर्स क्या करता है, चेकलिस्ट करता है। और इंपॉर्टेंट है भाई आंसर, पॉइंट वाइज आंसर लिखे, पॉइंट वाइज। भाई अगर आपको लिखने के लिए आया है कि
जर्मनी के एकीकरण में गैरीबाल्डी के योगदानों का वर्णन करें तो उसको पहले इंट्रोडक्शन लिखे, फिर इसके की पॉइंट कैसे 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 किया काम, उन सारे पॉइंट को एक एक करके लिखा करो, एक एक करके। समझ में आया? तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। फिर कह रहा है कि जो हेडिंग देते हो और जो कीवर्ड्स देते हो हाईलाइट कर दो। हाईलाइट का मतलब होता है कि कोई ब्लैक पेन से लिख दो, ब्लैक पेन से, और ऐसे ब्लॉक बना दो, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, ब्लैक पेन से लिखा करो। 2 पेन लेके जाना है एग्जाम में, एक ब्लू और एक ब्लैक, और दोनों का इस्तेमाल करिए अच्छे तरीके से। जहां संभव हो वहां डायग्राम और मैप भी बनाइए। जहां मान लीजिए कि आ गया आपको भारत का मैप बनाने के लिए, तो भाई भारत का मैप बनाइए, दिखाइए कि कहां कहां खनिज है, दिखाइए कि कहां कहां वहां पर उद्योग है, दिखाइए कि वहां पर कहां कहां कोयला कहां कहां मिलता है भारत में। उन चीजों को डायग्राम बनाकर, भारत के मैप बनाकर अगर चिन्हित करते हैं तो एग्जामिनर डायरेक्ट उस पर नंबर देता है, उसमें कोई कटौती नहीं करता है। इन बातों को खोपड़ा में सजा के रख लो और साफ लिखो। साफ का मतलब थोड़ा दूरी बनाकर लिखो, समझ में आया? यानी 2 अक्षरों के बीच में गैपिंग होना चाहिए, ये ना कि सटा सटा के लिख दे रहा भीड़ भड़ाका जी सर, नहीं करना है वैसा। और हैंड राइटिंग भी अच्छा रखो। तो ये सारे के सारे चीजों रखो। फिर कह रहा है रिवीजन ये सक्सेस की चाबी है। भाई अगर कोई सक्सेस पाना चाहता है तो इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। याद रखना, इन सारा काम व्यर्थ पड़ जाएगा। पिछले 10 सालों का प्रश्न पत्र को हल करो, रोज आधा घंटा हल करो रोज। देखो तुमको कौन पछाड़ता है, ना आगे निकलोगे गजब खतरनाक रूप से, कोई नहीं पछाड़ सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है। मिडिल आर्क मिसोलोप यानी वीकली मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट अगर कहीं पर हो रहा है तो कोचिंग वोचिंग में वहां पे ज्वाइन कर लो। रोज 20 से 30 मिनट रिवीजन करो रोज। ये नहीं कि खाली संडे के करेंगे सैटरडे नहीं, रोज करना है भाई, रोज करना है, रोज करना है, याद रखिएगा। और अपनी गलतियों को नोटबुक बनाओ, अपनी गलतियों को बनाओ कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कौन क्वेश्चन में मुझसे फंसा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है उस चैप्टर में जाओ, उस चैप्टर को रिवीजन करो, देखो उसका नोट्स बनाओ, तब इसको और देखो कि 95% आता है कि नहीं। बातें समझ में आ गई? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।